how much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? They once had, and we will continue to pursue this agenda in every way possible. I really appreciate that sentiment. I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत के मुसलमानों के लिए अब अमेरिका से आवाज उठनी शुरू हो गई है दोस्तों। जिस तरीके से हमारे देश के अलग अलग राज्यों से लगातार मुस्लिमों के साथ बदसलूकी, उन्हें तमाम तरह की धमकियां और उनका खात्मा करने की तस्वीरें जो है बाहर आ रही है, उसे लेकर अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर ने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर कोसा है, साथ ही आईना दिखाया है, जो इस वीडियो में मैं आपको एक एक जानकारी के साथ बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर ने सिर्फ भारत में मुस्लिमों के खिलाफ मोदी सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ ही आवाज नहीं उठाई है, बल्कि उन्होंने अमेरिका की जो बाइडेन सरकार से भी सवाल पूछा है कि हम मोदी और उनकी सरकार, उनके प्रशासन का समर्थन कैसे कर सकते हैं जो कि भारत में मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने मोदी सरकार को सीधा सीधा अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया है दोस्तों। इल्हान ने प्रधानमंत्री मोदी और हमारे देश की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने इसे लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर दोस्तों ट्वीट भी किया है, ट्वीट शेयर किया है, जिसमें वो लिखती हैं कि मानवाधिकारों पर मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए बाइडेन प्रशासन इतना अनिच्छुक क्यों है? इससे पहले कि हम उन्हें शांति का साथी मानना बंद कर दें, मोदी को भारत की मुस्लिम आबादी के साथ क्या करने की जरूरत है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका प्रशासन को जवाब देना चाहिए। यहां इल्हान उमर ने जो बाइडेन सरकार से पूछे गए तमाम सवालों का वीडियो भी शेयर किया है दोस्तों, जो कि कॉन्फ्रेंस हुई है, वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो भी देखिए आप। One of those is a reference to how China is undermining them. Nobody doubts that. China's human rights record is atrocious, and that is well known. But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? जी, तो इल्हान उमर ने मानवाधिकारों का दमन करने वाले दो देशों का रेफरेंस दिया, उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि चीन किस तरीके से अपने देश में मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स का हनन कर रहा है, चाइना का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड कितना भयावह रहा है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है और ना ही कर रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत में मोदी को लेकर आप क्या कहेंगे? हम मोदी का सपोर्ट करके एक स्वतंत्र और खुले क्षेत्र को बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि बाइडेन प्रशासन मोदी की इस नीतियों का विरोध करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्यों इच्छुक नहीं है? दोस्तों, अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने ये सभी सवाल, जितने भी सवाल हैं, ये वाइस फॉरेन मिनिस्टर, अमेरिका की वाइस फॉरेन मिनिस्टर यानी उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन से पूछे, जिन्होंने इल्हान उमर को समझाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि मैं मानती हूं कि बाइडेन प्रशासन को इस दुनिया में हर जाति, हर धर्म, हर नस्ल के लिए खड़ा होना चाहिए। यहां फिर इल्हान उमर ने क्या किया कि वेंडी शेरमन की बात को उन्होंने बीच में काटते हुए फिर से अपना सवाल दोहराया। वो कहती हैं कि मैं फिर से अपना सवाल दोहराती हूं कि मोदी सरकार मुस्लिम होने को किस हद तक अपराध बनाएगी, तब जाकर अमेरिका उस पर एक्शन लेगा। आखिर ये कब तक होगा? हम यही पूछना चाहते हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि भारत में मुस्लिम होना अपराध बना दिया गया है? उन्होंने पूछा कि भारत की मोदी सरकार जिस तरीके से अल्पसंख्यक मुस्लिमों के खिलाफ कदम उठा रही है, अमेरिका का इस पर क्या रुख है, अमेरिका का क्या स्टैंड है, ये मुझे जानना है। क्योंकि अगर हम शांत रहे और स्थिति बेकाबू हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुई थी, तब हम अचानक मुस्लिमों के नरसंहार पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे, इंटरेस्ट
दिखाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने पार्टनर्स की गलत नीतियों के खिलाफ एक्शन में आ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। दोस्तों, सबूत के तौर पर इल्हान उमर का ये वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसका हिंदी अनुवाद मैंने आप सभी की आसानी के लिए बता दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि उन्होंने ये बयान इंग्लिश में दिया है। तो आप में से ज्यादातर लोगों को उनका बयान समझने में अब आसानी होगी जब मैं आपको उनका वीडियो दिखाऊंगी। ये वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इस खबर से जुड़ी बाकी की तमाम जानकारी आपको देती हूँ, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखें। They once had, and we will continue to pursue this agenda in every way possible. I really appreciate that sentiment, and I push because when your predecessor was here, I asked the same question. What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners. जी, तो यहाँ इल्हान उमर ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है, बल्कि बाइडेन सरकार को भी एक तरीके से उन पर तंज कसा है कि जो मोदी अपने देश में मुस्लिमों का दमन अपनी आंखों के सामने होने दे रहे हैं, उस पर वो चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। उन्हें अमेरिका की बाइडेन सरकार, उनका प्रशासन किस तरीके से समर्थन दे सकता है? भाई, आपको बता दो दोस्तों, इल्हान उमर अमेरिकी मुस्लिम सांसद हैं जो कि कांग्रेस महिला हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मोदी प्रशासन का भारत में मुस्लिम होना अपराध जैसा बना देना, ये हमें बहुत कुछ बताता है। उन्होंने अमेरिका की जो बाइडेन सरकार से सवाल पूछा है कि मोदी प्रशासन अपने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्यवाही कर रहा है, उसकी बाहरी तौर पर आलोचना करने के लिए हमें क्या करना होगा, अमेरिका को क्या करना होगा। तो इन तमाम तरह के सवालों के उठने के बाद ये कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे तो भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिमों को लगातार जो धमकियां दी जा रही हैं कि उनके धार्मिक स्थल जो है चाहे वो दरगाह हो गया, चाहे वो मजार हो गया, चाहे वो मस्जिद हो गया, आए दिन हम खबरें देखते रहते हैं, मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं, उसे मंदिर में किस तरीके से तब्दील कर दिया जाएगा, उसे तोड़ दिया जाएगा, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक तथाकथित महंत सारे भगवाधारियों को खड़े करके खुलेआम मुस्लिमों को धमकी देता है पुलिस की मौजूदगी में कि अगर किसी मुस्लिम ने हमारी हिंदू लड़की को छेड़ा तो तुम्हारी मां बहन को घर से निकालकर सार्वजनिक यानी पब्लिकली तौर पर मैं उनका बलात्कार करूंगा, ये बोला महंत ने। राजस्थान में मुस्लिमों की दुकानों को जला दिया जाता है। तो सवाल यही है कि अभी के वक्त में भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान कितने सुरक्षित हैं, कितने नहीं हैं। अभी तक तो ये सवाल हमारे देश की सरकार से देश के नागरिक पूछ रहे थे, खुद मुस्लिम समाज पूछ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात अब ये सामने आ रही है कि अब ये आवाज दुनिया की बाकी देशों से भी उठनी शुरू हो गई है। और बाकी देशों में ये ताकतवर देश है अमेरिका। जिस तरीके से बाइडेन प्रशासन को अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने बार बार इन सवालों पर सोचने की सलाह दी है, चेताया है कि हमें आवाज उठानी पड़ेगी, और बाइडेन प्रशासन ने उनके सवालों पर सहमति भी दर्ज की है कि हाँ, हम मानते हैं, हम आवाज उठाएंगे। उससे अंदाजा लगाना सही होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका भारत की मोदी सरकार की मुस्लिमों के खिलाफ नीतियों की कड़ी आलोचना तो करेगा ही, साथ ही बड़े लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश की मोदी सरकार के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के लिए बड़ा एक्शन अमेरिका ले सकता है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।